हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मधुबाला एजुकेशन हब में। मैं अरमान और आपके लिए लेकर आए हैं ज्योमेट्री की बेसिक सी वीडियो। इसमें हम ज्योमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पॉइंट। इसको हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा वृत्त जिसकी ना लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि पॉइंट को हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है। पॉइंट को हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट की बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लाइन, जिसको हम कहते हैं रेखा। रेखा क्या है? ठीक है, तो रेखा जो है, आप बिंदुओं के समुच्चय को, बिंदुओं के समुच्चय को, बिंदुओं के समुच्चय को ही रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, जो कि एक निश्चित दिशा में हो। ठीक, जैसे ये छोटे छोटे बिंदु हैं आपके, जो एक ही निश्चित दिशा में है, इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? आपकी एक रेखा बनती है। ठीक है, लेकिन रेखा जो है, इसका ना तो शुरुआत पॉइंट फिक्स होता है, ना ही अंतिम पॉइंट फिक्स होता है। इसको दोनों तरफ से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, जिसको हम कहते हैं रेखाखंड। देखिए, रेखाखंड की क्या डेफिनेशन है, आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है। रेखाखंड में इसका स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट क्या होता है? इसमें फिक्स होता है। इसको हम रेखाखंड कहते हैं। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है। ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो आपकी फिक्स है। इसको आप ना बढ़ा सकते हो, ना ही इसको घटा सकते हो। ये आपका रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, अगली चीज पढ़ते हैं हम रे, जिसको हम बोलते हैं किरण। किरण की क्या डेफिनेशन है, आप याद रखेंगे इसको। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका? फिक्स होता है, लेकिन अंतिम पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता। सपोज कर लेते हैं ए है, और इस प्रकार से ये लाइन ली है मैंने, जो कि अंतिम पॉइंट इसका कोई भी फिक्स नहीं है। मान लेते हैं ये बी है, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये एरो का मैंने चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये है कि ए तो यहाँ फिक्स है, लेकिन जो बी है, तो पॉइंट बी है, वो फिक्स नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल, कि एंगल क्या होते हैं। एंगल को हम बोलते हैं कोण। आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, ये दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा है और आपकी एक लाइन ये है। इन दोनों लाइनों के बीच में जो जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, वही आपका एंगल है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। या फिर इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दो रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं आपकी, एक रेखा ये है और एक रेखा आपकी ये है। दो रेखाएं जब एक बिंदु पर आकर समाप्त हो, उनके बीच जो भी झुकाव उत्पन्न हो, वही आपका कोण कहलाएगा। ये जो थीटा का जो एंगल बन रहा है, यही आपका कोण है। और आपको ये भी समझना है इसमें कि आंतरिक कोण क्या होते हैं और अक्षीय कोण क्या होते हैं। ठीक है, आंतरिक कोण समझना है आपको और बाह्य कोण समझना